ठीक है, ओके चालू करते हैं आगे। होली के दिन खत्म, छुट्टी खत्म, वापस काम चालू। इलस्ट्रेशन 15 आप लोग का होमवर्क था, ठीक है, तो देखते हैं, मैं सॉल्व करता हूँ, आप लोग देखना क्या क्या सही है क्या क्या नहीं। क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे तो उसमें लेबर यील्ड वेरिएंस बस निकाल के छोड़ दिया, वो भी बहुत अजीब तरीके से। हम लोग एक काम करते हैं, इसमें सारे वेरिएंसेस निकालते हैं, क्योंकि इतना अच्छा क्वेश्चन है, सारे वेरिएंस आप इसमें निकाल के सीख सकते हो। प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल ये बनाना चाहिए, अभी के अभी बनाना चाहिए। तो एक काम करना ना, आप लोग अभी वीडियो पॉज करो, खुद से पहले ये क्वेश्चन ट्राई करो, सारे वेरिएंस निकालने हैं। कैलकुलेट ऑल द लेबर वेरिएंसेस, लेबर के 6 वेरिएंस होते हैं, सभी निकालना है। एक बार पॉज करके सारे के सारे 6 वेरिएंस आप लोग निकालो, फिर वीडियो प्ले करना और फिर देखना मुझे सॉल्व करते हुए आप लोग का सही है कि नहीं है। ठीक, मैं चालू करता हूँ अब। यहाँ पे लिखता हूँ लेबर, स्टैंडर्ड आउटपुट, जंप मार के एक्चुअल आउटपुट। और क्योंकि मैंने बोला ना अब सारे वेरिएंसेस निकालने हैं, तो आपको रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आर्क्स का भी चाहिए होगा ना, वो भी पता करना पड़ेगा कितना है। बोले सर बीच में आप जगह नहीं छोड़े, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट वो कब बनता है? स्टैंडर्ड बीच में जो निकालते नहीं है डिवाइड मल्टीप्लाई करके, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट कब निकलता है? जब स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट जब अलग अलग होता है, दोनों को कंपेयर नहीं किया जा सकता है, तब हम बीच वाला रास्ता अपनाते हैं कि हम नया स्टैंडर्ड निकालते हैं विच इज फॉर एक्चुअल आउटपुट। इस क्वेश्चन में सेम है, पढ़ते हैं। लिखा हुआ है स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग 40 यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट, मतलब ये स्टैंडर्ड आउटपुट है, फॉर प्रोड्यूसिंग 40 यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट आपको स्टैंडर्ड डेटा दिया हुआ है। इज, हाँ डेटा दिया हुआ इज 30 आवर्स वर्क बाय स्किल्ड वर्कर्स, मतलब देखो स्किल्ड वालों का अलग कैटेगरी है, इसको नीचे ले लेते हैं। ठीक है, तो बता गए स्टैंडर्ड क्या है। स्टैंडर्ड डेटा फॉर 40 यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट इज 30 आवर्स वर्क बाय स्किल्ड वर्कर्स, मतलब जो स्किल्ड वर्कर्स हैं उनका 30 आवर्स होना चाहिए एट अ स्टैंडर्ड रेट ऑफ 60 रुपीज पर आवर, मतलब उनका जो प्राइस है वो 60 है। एंड 90 आवर्स वर्क बाय अनस्किल्ड लेबर्स, 90 hours work by unskilled workers at the standard rate of 20 rupees per hour. Okay. आगे लिखा है 40 यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट वर्क प्रोड्यूस्ड, बनाना कितना था? स्टैंडर्ड आउटपुट 40 यूनिट्स बनाना था, बनाए कितना हो? 40 ही तो बनाए हो। 40 यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट वर्क प्रोड्यूस्ड, मतलब एक्चुअल आउटपुट भी 40 ही है, तो आप इनको डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हो। स्टैंडर्ड भी 40 का है, एक्चुअल भी 40 का है, तो क्यों बनाना बीच का रास्ता? स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट जो है यही है, क्योंकि आउटपुट दोनों सेम है ना। तो 40 यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट वर्क प्रोड्यूस फॉर विच स्किल्ड वर्कर्स वर पेड। अच्छा आप लोग को याद होगा, हाँ हाँ हाँ, देखो मैं थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर देता हूँ। एक मजेदार चीज अगर याद होगी, एक्चुअल आवर्स दो दो टाइप का होता है। एक्चुअल लिख तो दिया मैंने, लेकिन अब एक्चुअल आवर्स भी दो टाइप का होता है, याद है किसी को? एक होता है AHP वाला और एक होता है AHW वाला। एक होता है एक्चुअल आवर्स पेड और दूसरा होता है एक्चुअल आवर्स वर्कड, ऐसा होता है। दोनों ही काम आता है, किसी फॉर्मूले में पेड आता है, किसी फॉर्मूले में वर्कड आता है, दोनों ही चाहिए हमें। तो अब क्वेश्चन साफ साफ बता तो गए, लिखा हुआ है, हर चीज में लिखा हुआ ये होता है, खुद से थोड़ी ना अजम्पशन लोगे। क्या लिखा है? 40 यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट वर्क प्रोड्यूस फॉर विच स्किल्ड वर्कर्स वर्क पेड फॉर 20 आवर्स, मतलब ये एक्चुअल आवर्स पेड है, सामने से पता लग गया। वर्क लिखा है ना, वर्क पेड फॉर 20 आवर्स एट 55 पर आवर, हाँ मतलब उनका जो एक्चुअल रेट है, जो एक्चुअल प्राइस है वो 55 है, लेकिन बात समझो ना, 20 आवर्स क्या है? एक्चुअल आवर्स पेड है, इतने का आपने पे किया है। एंड अनस्किल्ड वर्कर्स वर पेड
for 130 hours. Actual hours paid है 130 hours at 24 per hour. इनका प्राइस 24 है. Okay. Due to a machine breakdown, both skilled मतलब मशीन ब्रेक डाउन हो गई, मशीन थोड़ी खराब हो गई. Both skilled and unskilled workers lost lost 9 hours each. 9 घंटा उन लोग का जो आवर्स है, वर्किंग आवर्स, वो लॉस्ट हो गया, मतलब उतना वो काम नहीं किए. दे वर पेड इवन फॉर दिस टाइम, मतलब इतने घंटे का भी पेमेंट उनको किया गया. पेमेंट तो करना ही पड़ेगा ना. मशीन ब्रेक डाउन हुआ तो क्या हुआ, आपकी गलती है वो, आपकी मतलब फैक्ट्री ओनर की गलती है वो. मशीन को ढंग से मेंटेनेंस करना चाहिए था तो वो खराब नहीं होती. अब मशीन अगर खराब हो गई है और लेबर तो खाली बैठेंगे, अब उसका अगर आप पैसा नहीं दोगे उतने खाली बैठने का, तो फिर से वो स्ट्राइक कर देंगे, क्योंकि मशीन जरूरी थोड़ी ना लेबर की वजह से खराब हुई होगी. मशीन किसी भी कारण से खराब हो, फैक्ट्री ओनर की जिम्मेदारी है कि मशीन प्रॉपर चलती रहनी चाहिए. लेबर को आपको उतना पैसा देना ही पड़ेगा. तो लिखा है ना, दे वर पेड इवन फॉर दिस टाइम, मतलब एक्चुअल पेड में जुड़ा होगा. हाँ बिल्कुल जुड़ा होगा. हमको क्वेश्चन में एक्चुअल आवर्स पेड दिया हुआ है. स्किल्ड का 20 आवर्स आपने पेमेंट किया है और अनस्किल्ड को आपने 130 आवर्स का पेमेंट किया है. और क्वेश्चन बोल रहे कि ये जो 9 आवर्स लॉस्ट हुआ है दोनों का, मतलब स्किल्ड का भी 9 आवर्स है, अनस्किल्ड का भी 9 आवर्स है. दे वर पेड इवन फॉर दिस टाइम. इतने समय, ये जो 9 घंटे की बात कर रहे हैं, 9 घंटे का भी पेमेंट आपने किया है, तो 9 घंटा दोनों में इंक्लूड होगा. मतलब ये 20 और 130 दोनों पे 9 इंक्लूड होगा. और सिंपल सी बात है, पेमेंट पेड ज़्यादा ही होता है. याद है किसी को पिछला वीडियो का जो कॉन्सेप्ट बताया था, एक्चुअल आवर्स पेड इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्चुअल आवर्स वर्कड. तो यहाँ पे इक्वल तो हो नहीं सकता, क्योंकि 9 घंटा खाली बैठे ना उन लोग, तो इक्वल तो हो नहीं सकता. तो हम ये जानते हैं कि एक्चुअल आवर्स पेड इज ऑलवेज ग्रेटर देन एक्चुअल आवर्स वर्कड, क्योंकि आइडल टाइम होता है. पेमेंट ज़्यादा का होता है लेकिन वर्क वो लोग कम ही करते हैं, क्योंकि आइडल टाइम में रहता है. तो मतलब आइडल टाइम माइनस करोगे इसमें से तो एक्चुअल आवर्स वर्कड आएगा. 20 माइनस 9 करोगे तो यहाँ 11 आएगा. 130 माइनस 9 करोगे तो 121 आएगा. ये है एक्चुअल आवर्स वर्कड माइनस करके. एक्चुअल आवर्स वर्कड हमेशा कम होता है. अब मान लो क्वेश्चन में वर्क दिया होता, पेड निकालना होता, तो मैं प्लस करता 9 को. मतलब ये दोनों दिया होता और 9 आवर्स बताता तो मैं प्लस करता, पेड आ जाता, क्योंकि पेड हमेशा ज़्यादा होता है. ठीक. उसके बाद मैं आरएसएच निकाल लेता हूँ और फिर फॉर्मूले में कूद जाएंगे सारे लोग. तो हाँ, कैसे आता था रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स? किसी को मटेरियल याद है? आरएस क्यू रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे निकलती थी? एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड के क्वांटिटी के रेशियो में बांट देते थे. यहाँ भी वही करना है, लिखवाया था. आरएसएच मतलब एक्चुअल आवर्स को स्टैंडर्ड आवर्स के रेशियो में बांट देना है. लेकिन एक्चुअल आवर्स कौन सा लोगे? एक्चुअल आवर्स पेड लोगे या एक्चुअल आवर्स वर्कड लोगे? अब ये सोचना है. टोटल एक्चुअल आवर्स को स्टैंडर्ड के रेशियो में बांटना है, बांट देंगे. लेकिन मैं टोटल एक्चुअल आवर्स पेड को बांटूं या टोटल एक्चुअल आवर्स वर्कड वाले को बांटूं? क्योंकि दोनों पे आंसर अलग आएगा. तो सही कौन सा है? क्या मैं टोटल एक्चुअल आवर्स पेड यानी 150 को बांटूं स्टैंडर्ड के रेशियो में, या टोटल एक्चुअल आवर्स वर्कड का जो है 132? स्टैंडर्ड का रेशियो तो दिखेगा, ये रेशियो है 30:90, कैंसिल करके 1:3. स्टैंडर्ड का रेशियो क्या बनता है? 1:3 होगा इस क्वेश्चन में. 1:3 में बांटना है, किसको बांटू मैं? 150 को बांटूंगा तो अलग आएगा, 132 को बांटूंगा अलग आएगा. क्या होना चाहिए आप लोग के हिसाब से? एक्चुअल आवर्स पेड या एक्चुअल आवर्स वर्कड? देखो, फाइनल आंसर बता देता हूँ लॉजिक के साथ. एक्चुअल आवर्स वर्कड आएगा. आप हमेशा एक्चुअल आवर्स वर्कड को ही बांटोगे स्टैंडर्ड के रेशियो में. मतलब आप 132 को बांटोगे 1:3 के रेशियो में, तो आपका आरएसएच निकल जाएगा. टोटल एक्चुअल आवर्स वर्कड को बांटना है. अब पता कैसे चला? और आप लोग लॉजिक वाइज कैसे याद रखोगे कि एक्चुअल आवर्स वर्कड को लेना है? सोचो, ये जो आरएसएच है ये कौन कौन से फॉर्मूले में काम आता है? रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स जो है ये कौन कौन से फॉर्मूले में काम आता है? 2 फॉर्मूले में काम आता है. एक लेबर यील्ड वेरिएंस में काम आता है, जिसका फॉर्मूला है सरस SRS, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड प्राइस. यहाँ पे आरएसएच काम आता है. और दूसरा लेबर मिक्स वेरिएंस में फॉर्मूला काम आता है आरएसएच का, जिसका फॉर्मूला है RAS, रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स. एक्चुअल आवर्स कौन सा? वर्कड वाला. एक्चुअल आवर्स कौन सा? वर्कड वाला इनटू स्टैंडर्ड प्राइस. यही है फॉर्मूला. इन दोनों में ही काम आता है आरएसएच, और कहीं काम नहीं आता. ठीक है.
तो ये जो दोनों वेरिएंसेस है, लेबर यील्ड वेरिएंस और लेबर मिक्स वेरिएंस, ये दोनों किसके अंदर आते हैं? कौन से वेरिएंस के अंदर के ये दो पार्ट हैं? तो जवाब आएगा सर ये लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस के अंदर आते हैं। ये दोनों चीजें लेबर एफिशिएंसी के अंदर आती है। तो एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था? लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला याद करो। एक तो स्लो चलना कभी बंद नहीं होगा। हाँ, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला था स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स वर्कड, यही था ना, इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, ये था फॉर्मूला। लो लॉजिक आ गया आपके सामने। भाई जैसा बाप वैसा उसका बेटा। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस बाप है, वैसे उसके दो बेटे हैं यहाँ पे नीचे पे। तो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस में आप किसका इस्तेमाल कर रहे हो? एक्चुअल आवर्स वर्कड का इस्तेमाल कर रहे हो। तो उसी के अंदर के तो ये दो पार्ट्स है ना। तो इसमें जब आप आरएसएच निकालोगे, यहाँ पे जो आरएसएच की नीड होती है, आरएसएच के लिए आप क्या करोगे? एक्चुअल आवर्स वर्कड को ही बांटोगे स्टैंडर्ड के रेशियो में, एक्चुअल आवर्स वर्कड को बांटोगे स्टैंडर्ड आवर्स के रेशियो में, क्योंकि एफिशिएंसी का है ये दोनों फॉर्मूला, मतलब एफिशिएंसी के अंदर में आते हैं दोनों। आरएसएच की जो नीड है यील्ड और मिक्स में होती है, ये दोनों एफिशिएंसी के अंदर आते हैं। एफिशिएंसी में क्या यूज किया जाता है? एक्चुअल आवर्स वर्कड। तो उसके अंदर ये जो आरएसएच की नीड है वो भी एक्चुअल आवर्स वर्कड को बांटने से ही आएगी। एक्चुअल आवर्स वर्कड को बांटेंगे स्टैंडर्ड के रेशियो में। कितना इजी सा लॉजिक है, सबको याद रहना चाहिए हमेशा। बहुत लॉजिकल वाला लॉजिक है और इजी है। एक्चुअल आवर्स वर्कड के अंदर ही आता है ना, एफिशिएंसी के अंदर ही आता है ना। तो एक्चुअल आवर्स वर्क को बांटोगे, मतलब आप 132 को बांटोगे 1:3 में। 30 और 90 है, काट पीट के 1:3, मतलब डिवाइड होगा 4 से। 132 डिवाइडेड बाय 4, तो ये 1 वाले का आ गया 33, इंटू 3 कर देता हूँ तो 99। ये आपका रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स। ठीक है, सारी चीज़ हमको मिल चुकी है, टेबल कंप्लीट हो चुका है। अब वेरिएंसेस निकालना चालू करते हैं, जितने भी वेरिएंस हैं चालू करते हैं। आ गया। चलो सबसे पहले क्या निकालना है? लेबर कॉस्ट वेरिएंस निकाल लेते हैं, एलसीवी। स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल प्राइस। एक्चुअल आवर्स कौन सा? पेड वाला। ठीक है, स्किल्ड का निकाल लेते हैं, अनस्किल्ड का भी निकाल लेते हैं। स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड प्राइस 30 इंटू 60 माइनस 20 इंटू 55। ठीक, फिर अनस्किल्ड का 90 इंटू 20 माइनस 130 इंटू 24। 130 इंटू 24, सिर्फ वैल्यूज पुट करना है, वो तो हो जाएगा फटाफट। ठीक है, तो 60 20 इंटू 55, ये आता है 700 फेवरेबल। फिर 90 इंटू 20 एम प्लस 130 इंटू 24 एम माइनस एम आर सी किए तो आता है 1320 का एडवर्स। उसमें मैं सेट ऑफ करूँगा 700 का फेवरेबल तो आएगा 620 का एडवर्स। ठीक, लेबर कॉस्ट वेरिएंस आ गया। इसके अंदर तीन आते हैं। सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ लेबर प्राइस वेरिएंस, जिसका फॉर्मूला स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल आवर्स पेड वाला। ठीक है, तो स्किल्ड अनस्किल्ड स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस 60 माइनस 55 इंटू एक्चुअल आवर्स पेड वाला 20 है, तो यहाँ पे 20 माइनस 24 और इंटू होगा 130 से। ठीक है, तो ये आता है 5 और 20 100 का फेवरेबल, 4 और ये 13 26 कितना होता है 42, 420 का एडवर्स। हाँ 520, इसलिए मैं कर लिया। 13 का टेबल किसको याद रहता है? 520 का एडवर्स। ठीक है,
तो ये आ जाएगा 420 का एडवर्स सेट ऑफ करने पे। ओके, उसके बाद मैं निकाल लेता हूँ लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, जिसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स वर्कड वाला इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, स्किल्ड अनस्किल्ड, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स वर्कड चाहिए ना, 30 माइनस 11 इसका होगा इनटू स्टैंडर्ड प्राइस 60, ठीक है। अनस्किल्ड का है 90 माइनस 121 इनटू इसका स्टैंडर्ड प्राइस है 20, ठीक है। 30 माइनस 11 इंटू 60 यह आता है 1140 का फेवरेबल, और 90 माइनस 121 इंटू 20 तो यह आता है 620 का एडवर्स। दोनों को सेट ऑफ करोगे तो आएगा 520 का फेवरेबल, ठीक है। फिर तीसरा आता है, दो हुआ ना अभी, लेबर कॉस्ट वेरिएंस के अंदर तीन आता है, एक लेबर प्राइस वेरिएंस आता है, दूसरा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस आता है, और तीसरा आता है लेबर आइडल टाइम वेरिएंस, जिसका फॉर्मूला है एक्चुअल आवर्स पेड वाला माइनस एक्चुअल आवर्स वर्कड वाला, यही होता इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, यही था फॉर्मूला। अब ये ब्रैकेट को सॉल्व करने से, मतलब खाली माइनस करने से, एक्चुअल आवर्स पेड माइनस एक्चुअल आवर्स वर्कड, सिर्फ ये माइनस करने से क्या आता है, आइडल टाइम आता है, आईटी मतलब आइडल टाइम, खाली आइडल टाइम आता है, इनटू स्टैंडर्ड प्राइस कर दो, आ जाएगा आइडल टाइम वेरिएंस, जो कि हमेशा आता पॉजिटिव है बट होता हमेशा एडवर्स है, याद रखना, बताया हूँ ना पहले, स्किल्ड और अनस्किल्ड। तो दोनों पे 9 ही तो आएगा, डिफरेंस जो है ब्रैकेट में 9 का ही आएगा, क्वेश्चन में 9 आवर्स का आइडल टाइम दिया था, 20 माइनस 11 करोगे 9 आवर्स का आइडल टाइम, और 130 माइनस 121 करोगे 9 आवर्स का आइडल टाइम, क्वेश्चन में ही दिया था। उसको माइनस करोगे ही तो आपने एक्चुअल आवर्स वर्क निकाला था, अब उसको करोगे तो वापस 9 आ जाएगा, सिंपल सी बात है, वो बेसिक मैथ्स है। स्टैंडर्ड प्राइस 60 और 20 है, तो 9 6 ज़ा 54 एडवर्स और 9 2 ज़ा 18 एडवर्स, दोनों एडवर्स, 540 और 180 दोनों मिला के 720 का एडवर्स। अब ना आगे जाने से पहले इसको चेक कर लेते हैं कि ये तीनों को मिला के, ये देखो जो आपके स्क्रीन पे है, स्क्रीन पे तीन वेरिएंस है, प्राइस वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस, आइडल टाइम वेरिएंस, इन तीनों को सेट ऑफ करके देखता हूँ कॉस्ट वेरिएंस के बराबर आता है कि नहीं। तो माइनस 420 प्लस 520 माइनस 720, तो माइनस 620 आ गया, और माइनस 620 का ही आपका लेबर कॉस्ट वेरिएंस है, मतलब अभी तो सही है यहाँ तक। लेबर कॉस्ट वेरिएंस के अंदर ये तीन आते हैं, ये तीनों का आंसर सही है क्योंकि वेरीफाई हो रहा है, ठीक है। अब ये जो एफिशिएंसी वेरिएंस है इसके अंदर और दो आते हैं, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, उसके अंदर लेबर यील्ड वेरिएंस और लेबर मिक्स वेरिएंस, ये दो निकाल लेते हैं। यील्ड का फॉर्मूला स्टैंडर्ड आवर्स माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, स्किल्ड अनस्किल्ड, स्टैंडर्ड आवर्स 30 और 90 था, रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स मुझे याद है 33 और 99 था, इनटू स्टैंडर्ड प्राइस 60 और 20 है, 60 और 20, ठीक है। तो 3 इंटू 6 180 हो जाएगा एडवर्स, और ये भी 180 हो जाएगा एडवर्स, दोनों मिला के 360 एडवर्स, ठीक है। लास्ट है दूसरा, एफिशिएंसी के अंदर दूसरा जो आता है लेबर मिक्स वेरिएंस, मिक्स है तो रस है, RAS, रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स वर्कड वाला इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, यही था, स्किल्ड और अनस्किल्ड। रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स 3399, एक्चुअल आवर्स पेड है 11 वर्कड, एक्चुअल आवर्स वर्कड है 11 और 121, 11 और 121 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस 60 और 20, 33 माइनस 11 इंटू 60 ये आता है 1320 का फेवरेबल, और
99 माइनस 121 इंटू 20, ये आता है 440 का एडवर्स। सेट ऑफ करने पे आएगा 880 का फेवरेबल। अब चेक कर लेते हैं 880 का फेवरेबल मच्छर और 360 का एडवर्स, मतलब जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ये दोनों वेरिएंसेस को मिला के एफिशिएंसी वेरिएंस आना चाहिए। ये दोनों का 880 प्लस में है, उसमें से 360 माइनस में है, माइनस 360 करता हूँ तो आ गया 520 का प्लस में आता है। तो ये देखो 520 का प्लस में है भी एफिशिएंसी वेरिएंस। और खत्म नहीं हुआ है, आपको ये चीज को फैमिली ट्री के हिसाब से शो करना पड़ेगा। सबसे पहले था लेबर कॉस्ट वेरिएंस, ये कितना था 620 का एडवर्स, 620 ये दिखाना है एग्जाम में वेरिफिकेशन। पूरा आंसर 3 स्टेप्स में होना चाहिए। सबसे पहले आप टेबल बनाओगे, ये वाला टेबल बनाना है, कंपलसरी है। फिर फॉर्मूले से हर एक वेरिएंस को निकालना है, कंपलसरी है। और फिर फाइनल आंसर को वेरिफिकेशन करके भी दिखाना है, कंपलसरी है। ये 3 पूरा कंप्लीट होगा तभी आपको 7 मार्क्स मिलेगा। तो कॉस्ट वेरिएंस 620 का एडवर्स हो गया है। इसके अंदर 3 हिस्से आते हैं, लेबर प्राइस वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस और लेबर आइडल टाइम वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस था 420 का एडवर्स, एफिशिएंसी वेरिएंस 520 फेवरेबल और आइडल टाइम वेरिएंस 720 एडवर्स। ठीक है, ये क्रॉस चेक हमने कर लिया था पहले ही। अब एफिशिएंसी के अंदर और दो आता है, लेबर यील्ड वेरिएंस, लेबर मिक्स वेरिएंस। अभी निकाल के इसको भी वेरीफाई कर चुके थे, उसके बाद शो करना होता है। यील्ड वेरिएंस है 360 का एडवर्स और मिक्स वेरिएंस है 880 का फेवरेबल। लो, ऐसे रावण बना के आपको दिखाना होता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट है, लेबर की सारी चीज कंप्लीट है। मॉड्यूल में इतना ही था। लेबर से रिलेटेड सारा इतना ही दिया हुआ था। उसके बाद आता है वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस, उसको आज सीख लेते हैं और फिक्स को भी आज ही सीख लेते हैं। वेरिएबल ओवरहेड तो 2 मिनट का है। फॉर्मूला 2 मिनट का है, क्वेश्चन भी इसके ज्यादा होंगे नहीं, 2-3 होंगे मैक्स। ये 1 दिखा, ये 2 दिखा, ये 3 दिखा, खत्म। फिक्स्ड ओवरहेड 3 क्वेश्चन है, 10 से 12 मिनट लगेगा, मैक्स 15 मिनट लगेगा। वेरिएबल ओवरहेड अभी खत्म हो जाएगा फॉर्मूला और क्वेश्चन के साथ। ठीक है, और इसमें मैं देख लेता हूँ आर्ग्स के हिसाब से निकाला गया है, ठीक है ना, आर्ग्स आर्ग्स आर्ग्स। ठीक है, वेरिएबल ओवरहेड के 2 तरीके हैं, मैं दोनों बता दूंगा। ज़्यादातर क्या है, क्वेश्चन में आर्ग्स दिया हुआ है। आर्ग्स के हिसाब से ही निकाल लेते हैं साले को। ठीक है, चलो पहले मैं सारे फॉर्मूले बता देता हूँ और फिर क्वेश्चन में आते हैं, देखना। नोट्स वाली कॉपी में लिखना, फॉर्मूलेज हैं। अच्छा देखो, अभी तक हमने 2 टाइप के वेरिएंस खत्म किए हैं। एक मटेरियल का सारा वेरिएंस खत्म किया है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, उसके अंदर ब्ला 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 जो भी आता है, और लेबर कॉस्ट वेरिएंस, उसके अंदर जो भी आता है। तो इन दोनों वेरिएंसेस में अभी तक आप सारी चीज़ों को शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो। जैसे लिखते हैं ना, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस। यहाँ पे स्टैंडर्ड आर्क्स, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल आर्क्स जो भी लिखते थे। मटेरियल और लेबर में शॉर्ट फॉर्म अलाउड है। इसके आगे 2 और है ना, वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड, दोनों में शॉर्ट फॉर्म अलाउड नहीं है, आपको फुल फॉर्म लिखना पड़ेगा। तो मैं भी अब फुल फॉर्म ही लिखूंगा यहाँ पे, मतलब नाम में कहाँ शॉर्ट फॉर्म आएगा कहाँ फुल फॉर्म आएगा वो मैं बताते जा रहा हूँ। तो वेरिएबल ओवरहेड में अलाउड है, मतलब फुल फॉर्म में लिखना है। अलाउड है क्या, अलाउड है, फुल फॉर्म में लिखना है। वेरिएबल ओवरहेड का आपको फुल फॉर्म चाहिए, पूरा लिखेंगे, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। सबसे पहले तो कॉस्ट वेरिएंस ही निकलता है ना, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, फिर उसके अंदर चीज़ें बटनी चालू होती हैं। ये भी वही है, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, सेम फॉर्मूला, बिल्कुल सेम फॉर्मूला। क्या सेम, क्या सेम,
स्टैंडर्ड आवर्स इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल आवर्स इंटू एक्चुअल प्राइस, खत्म, सेम फॉर्मूला। इसके अंदर दो चीज आती है, इसके अंदर दो चीज आती है, एक होता है वेरिएबल, अच्छा यहाँ पे वो नहीं है ना एक्चुअल आवर्स पेड वाला कि वर्कड वाला, वो लेबर में है, इसमें नहीं है। इसमें सिंगल एक ही आपको एक्चुअल आवर्स दिया रहेगा, और मैं बोल भी देता हूँ एक्चुअल आवर्स वर्कड दिया रहेगा, मतलब समझो ना पेड और वर्कड का इसमें डिफरेंशिएशन है ही नहीं, बाय डिफॉल्ट आपको वर्कड चाहिए होता है और वही दिया होता है। यहाँ आपको सोचना ही नहीं है कि एक्चुअल आवर्स पेड क्या है या वर्कड क्या है, वो आपको सिर्फ लेबर में देखना होता है, यहाँ नहीं। यहाँ पे एक्चुअल आवर्स इज जस्ट एक्चुअल आवर्स, नो पेड नो वर्कड, तो ये कॉस्ट वेरिएंस हो गया, सेम फॉर्मूला सेम लॉजिक। आगे आते हैं वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। हाँ ये कुछ नया नाम दिखा, अभी तक इस नाम का कुछ नहीं था, नाम नया है लेकिन फॉर्मूला वही पुराना है, देखना कैसे। वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस फॉर्मूला आप लोग जानते हो, मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ, मतलब आप लोग एग्जाम में नहीं लिखोगे, ये आपके नोट्स के लिए है, समझने के लिए है। हाँ क्या है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे जस्ट लाइक प्राइस वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस आप लोग जैसे निकालते थे ये वही फॉर्मूला है। क्या था प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। ये जल्दी जल्दी होता नहीं है ना, मिटता भी नहीं है। हाँ एक्चुअल स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल आवर्स। पेड और वर्कड में कोई डिफरेंस नहीं है, वो मत सोचना यहाँ पे, इनटू एक्चुअल आवर्स, जस्ट लाइक प्राइस वेरिएंस। ठीक है, ये हो गया खत्म, यही था इसका। एक्सपेंडिचर वेरिएंस मतलब प्राइस वेरिएंस और कुछ नहीं, नाम एक्सपेंडिचर है लेकिन फॉर्मूला क्या है, जस्ट लाइक प्राइस वेरिएंस। ओके अगला दूसरा वेरिएबल ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। अरे वाह, ये भी नया नाम दिखा लेकिन फॉर्मूला पुराना ही है। कैसे, जस्ट लाइक यूसेज वेरिएंस लिखना, यूसेज बोलो एफिशिएंसी लिख लो। हाँ ये है जस्ट लाइक एफिशिएंसी, जस्ट लाइक एफिशिएंसी वेरिएंस, निकाले थे ना एफिशिएंसी वेरिएंस, बस वही है। मतलब इसका फॉर्मूला क्या होगा, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, बस यही है फॉर्मूला इसका। एक्चुअल आवर्स डिपेंड, कोई डिपेंड नहीं करता पेड है कि वर्कड है, आपको जस्ट एक्चुअल आवर्स लेना है, क्वेश्चन में दिया रहेगा, इधर उधर से निकाल लेंगे, टेबल वैसी बनेगा, फॉर्मूला भी वही है, खाली नाम चेंज हो गया है, खाली नाम चेंज कर दिया, एक्सपेंडिचर वेरिएंस है लेकिन है वो प्राइस वेरिएंस, वही फॉर्मूला है। वॉल्यूम वेरिएंस यहाँ बोल दिया लेकिन है वो एफिशिएंसी वेरिएंस, ये ध्यान देना वेरिएबल ओवरहेड में। अभी आगे आएंगे ना, जैसे आगे आओगे फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस में, वेरिएबल वाला तो यही है, खत्म हो गया, लॉजिक खत्म है, क्वेश्चन बनाएंगे वो भी खत्म है। फिक्स्ड ओवरहेड में जब आओगे तब वहां पे वॉल्यूम वेरिएंस अलग है, एफिशिएंसी वेरिएंस अलग है, तो वहां का कंफ्यूज मत करना, वहां पे दोनों अलग अलग है। ठीक है, फिक्स्ड में दोनों अलग है, याद रखना। वेरिएबल में अगर आप वेरिएबल की बात करो तो वॉल्यूम वेरिएंस इज द सेम एज एफिशिएंसी वेरिएंस, सेम है। फिक्स्ड में तो पूरी कहानी ही चेंज हो जाती। फिक्स्ड जो है ना वो इन तीनों से अलग है क्योंकि वो फिक्स्ड है। एक बात समझो, अभी तक हमने 3 वेरिएंसेस पढ़ ली, अब तो मटेरियल पढ़ लिया, लेबर का पढ़ लिया और अब वेरिएबल ओवरहेड का भी पढ़ लिया। इन तीनों में कॉमन क्या है कि ये तीनों ही वेरिएबल है। मटेरियल तो वेरिएबल होता है ना, जितना सामान बनाओगे उतना लगेगा, कम बनाओगे तो कम लगेगा, ज़्यादा बनाओगे ज़्यादा लगेगा, वेरिएबल होता है। लेबर भी वेरिएबल होता है, कम पे कम लगेगा, ज़्यादा पे ज़्यादा लगेगा, और तो क्या नाम में ही वेरिएबल है ही वेरिएबल, कम में कम लगेगा, ज़्यादा में ज़्यादा लगेगा। तो ये तीनों लगभग सिमिलर थे, काफ़ी चीज़ें सिमिलर थी, 99% चीज़ें सिमिलर थी क्योंकि तीनों ही वेरिएबल होता है। फिक्स्ड ओवरहेड की गाथा एकदम ही अलग होगी, वहाँ पे आप इन तीनों को भूल जाना, मटेरियल लेबर क्या होता है, वेरिएबल ओवरहेड क्या होता है, सब भूल जाना। और एक खास बात बताऊं, ग्रुप 2 के मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पेपर में फिक्स्ड ओवरहेड का वेरिएंस ही सबसे ज्यादा पूछा जाता है। कारण
कि जो ये मटेरियल वेरिएंस है और लेबर वेरिएंस है, ये तो ग्रुप 1 की कॉस्ट अकाउंटिंग में भी है, और वेरिएबल ओवरहेड नहीं था, कॉस्ट में नहीं है, लेकिन वो तो सेम है ना। अभी आप लोग देख लिया, वेरिएबल ओवरहेड में कोई दम है? 3 ही तो वेरिएंस है, इसके अंदर और कुछ नहीं है, खाली 3 है, जो कि फॉर्मूला पुराने से ही रिलेट करता है। तो वेरिएबल ओवरहेड भी बहुत कम पूछा जाता है, मटेरियल लेबर नहीं पूछा जाता है मेजॉरिटी चीज़ों में, क्योंकि वो ग्रुप 1 के कॉस्ट अकाउंटिंग में पूछ लिया जाता है। तो ग्रुप 2 के मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या बचा? सिर्फ फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस ही पूछने के लिए बचा, यही सबसे ज़्यादा आता है, वो इन तीनों से एकदम ही अलग है, इन तीनों को आपको भूलना पड़ेगा, तब फिक्स्ड ओवरहेड आप समझ पाओगे। तो एकदम फ्रेश माइंड से देखना, मैं तो इसी वीडियो में बताऊंगा फिक्स्ड ओवरहेड का, लेकिन अगर आप लोग के अंदर अभी मोटिवेशन बोलता हूँ, मोटिवेशन तो होना ही चाहिए, क्या कहेंगे उस शब्द को, शब्द मेरे को टाइम पे मिलता नहीं है, मतलब फ्रेश माइंड से ही देखना फिक्स्ड ओवरहेड को, क्योंकि तीनों को भूलना पड़ेगा, मटेरियल वेरिएंस, लेबर वेरिएंस और ये वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस, तीनों को भुला के आप फिक्स्ड ओवरहेड समझ पाओगे। ठीक है, एकदम ही अलग कहानी है। अभी इसके क्वेश्चन बनाते हैं, वेरिएबल ओवरहेड इतना ही था, क्वेश्चन लेके आते हैं और बनाते हैं। 16, 17, 18 तीन क्वेश्चन है। चलो देखते हैं। From the following are the data obtained from the books of manufacturing company with respect to variable overheads. Budgeted production, ये क्या आ गया? स्टैंडर्ड आउटपुट है ये। बजट मतलब स्टैंडर्ड ही हुआ ना, जितना आपने सोचा था, बजट मतलब स्टैंडर्ड, जितना आपने सोचा था। टारगेट 600 यूनिट्स का बनाने का टारगेट था, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ स्टैंडर्ड आउटपुट 600 यूनिट्स का था, 600 यूनिट्स, ओके, जिसमें बजटेड वेरिएबल ओवरहेड लगेगा 15,600। तो इसको तो मैं टेबल में लिखूंगा ही नहीं कहीं पे, टेबल में इसकी कोई जगह नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 15,600 जो है वो वेरिएबल ओवरहेड है, मतलब वो अमाउंट है जो मल्टीप्लाई करके आता है, मतलब बजट। देखो पहली बात तो ये बजटेड है, बजटेड मतलब क्या, ये स्टैंडर्ड ही है, हाँ बिल्कुल ये स्टैंडर्ड है। तो 15,600 ये अमाउंट है, टोटल टोटल बोले तो मतलब स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड प्राइस करके जो अमाउंट आता है ना ब्रैकेट में, ये टोटल अमाउंट ऑफ वेरिएबल ओवरहेड है, जो स्टैंडर्ड आवर्स और स्टैंडर्ड प्राइस को मल्टीप्लाई करके आया है, वो दिया हुआ है। हाँ काम इसी का है, बट टेबल में कोई काम नहीं है ना इसका, टेबल फॉर्मूले में काम आएगा 15,600। टेबल में तो क्या है, मेरे को इसमें आर्ग्स अलग चाहिए, प्राइस अलग चाहिए, ये टोटल ओवरहेड दिया हुआ है, स्टैंडर्ड का टोटल ओवरहेड दिया है कि टोटल इतना लगना चाहिए था हमारे हिसाब से। तो मतलब मेरे को इसमें से आर्ग्स निकालना पड़ेगा और प्राइस, मतलब दोनों को अलग अलग बाइफरकेट करना पड़ेगा ना, ये तो मल्टीप्लाई होके आया है। ओवरहेड का टोटल अमाउंट है ये स्टैंडर्ड के हिसाब से, जितना लगना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, स्टैंडर्ड टाइम दिया हुआ है, मतलब ये आर्ग्स मेरे को पता लग गया, आर्ग्स और प्राइस मेरे को अलग अलग चाहिए, तो पता तो लग जाएगा ना कैसे। लिखा है यहाँ पे स्टैंडर्ड टाइम फॉर 1 यूनिट 20 आवर्स, लो दे तो दिया। स्टैंडर्ड टाइम फॉर 1 यूनिट, एक यूनिट को बनाने के लिए 20 घंटा लगना चाहिए, तो 600 यूनिट्स को बनाने के लिए कितना लगेगा? आपने 600 सोचा था ना, बजटेड कितना सोचे थे, कितना बनाओगे? 600 बनाएंगे, मैंने लिखा भी है स्टैंडर्ड में 600 लिखा भी है, आपको 600 यूनिट्स के हिसाब से सोचना पड़ेगा। यहाँ तो एक यूनिट का दिया है, तो कोई बात नहीं, एक यूनिट का दिया है 20 आवर्स, मतलब स्टैंडर्ड आवर्स ही है 20, बट एक यूनिट का है ना, अपने को 600 का चाहिए, तो 600 इंटू 20 कर दो, बात खत्म, 12,000, 12,000 आवर्स लगने चाहिए। एकदम सिंपल चीज़ें हैं, बस आपको माइंड ओपन रखना है। क्लास 5th में ये सब सिखाया जाता है, आपको टोटल अमाउंट दिया हुआ है, उसके बाद बता दिया कि एक यूनिट को बनने के लिए 20 आवर्स लगने चाहिए, तो 600 यूनिट्स को बनने के लिए 600 इंटू 20, 12,000 आवर्स लगना चाहिए था। अब आप प्राइस भी तो निकाल ही सकते हो, प्राइस कैसे आएगा? आपको टोटल अमाउंट पता है 15,600, लिखना कैलकुलेटर में 15,600, ये टोटल अमाउंट था, रुपीस का साइन भी दिया हुआ है प्रूफ के लिए, अमाउंट है ना। प्राइस चाहिए, डिवाइड कर दो 12,000 आवर्स से, आपका पर आवर का प्राइस आ जाएगा।
पर आवर का प्राइस आता है 1.3। ये लो, हो गया, स्टैंडर्ड आवर स्टैंडर्ड प्राइस मिल गया, है ना। लेकिन अब देखा जाए आपने एक्चुअल आउटपुट कितना बनाया है, हमेशा गलत टाइम पे ही इसको हैंग मारना है। हाँ, आपने एक्चुअल आउटपुट कितना बनाया है, ये देखो एक्चुअल प्रोडक्शन तो 500 यूनिट्स का है, मतलब यहाँ पे बीच का रास्ता अपनाना पड़ेगा। देखो एक्चुअल आउटपुट तो 500 यूनिट्स आपने बनाया ना, एक्चुअल आउटपुट दैट यू हैव प्रोड्यूस्ड इज 500 यूनिट्स, तो उसका एक्चुअल डेटा दिया होगा, एक्चुअल में जो दिया होगा ना, आर्स है, प्राइस है, वो तो 500 के लिए है, स्टैंडर्ड तो 600 था, तो मतलब बीच का भी निकालना पड़ेगा, निकालेंगे निकालेंगे। एक्चुअल प्रोडक्शन 500 यूनिट्स है, जिसमें एक्चुअल आवर्स वर्कड है 9000 आवर्स, एक्चुअल आवर्स वर्कड है यहाँ पे 9000 आवर्स, मैं यहाँ पे एक्चुअल आवर्स में 9000 पुट कर दिया, और एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड दिया हुआ है, मतलब देखो फिर से अमाउंट दिया हुआ है, टोटल 14,000 रुपीज है, अमाउंट है। आपको प्राइस चाहिए तो आप कुछ मत करो, 9000 आवर्स से उसको डिवाइड कर दो, आपको पर आवर का प्राइस पता लग जाएगा, जो कि है 1.55555, कभी खत्म ही नहीं हो रहा है। मैंने पहले भी ये चीज बताई है, जब ऐसा पॉइंट में आता है खत्म ही नहीं हो रहा है, तो जब आप इसको लिखोगे एग्जाम में तो डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट लिखना, लेकिन जब सॉल्व करना होगा तो 1.55 इतना पूरा लेना पड़ेगा। ये डिजिट्स आपको इतने सारे के सारे लेने पड़ेंगे जहां तक कैलकुलेटर की स्क्रीन है, तभी आपका परफेक्ट आंसर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। 2-3 रुपए ऊपर नीचे आएगा तो क्यों आए, ठीक। अब मैं इनको कंपेयर कर सकता हूँ क्या, कि जहां मेरे को 12,000 आवर्स लगने चाहिए, मुझे 9,000 आवर्स ही लगाया गया, कम टाइम लगा है, 12,000 घंटे लगने चाहिए थे, बस 9,000 घंटे लगे हैं, कम लगा है, ऐसा बोल सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि वो 600 यूनिट्स के आउटपुट के लिए है और आपने बनाया 500 है, तो मुझे निकालना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड मुझे फिर से निकालना पड़ेगा फॉर एक्चुअल आउटपुट, और एक्चुअल आउटपुट मीन्स मुझे 500 यूनिट्स का स्टैंडर्ड पता करना पड़ेगा, मुझे एक स्टैंडर्ड पता है, स्टैंडर्ड आवर्स मुझे पता है 12,000 है, 12,000 मेरा स्टैंडर्ड आवर्स है, फॉर 600 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 600, तो एक यूनिट को बनाने के लिए 20 आवर्स का आपको समय दिया था, ये तो क्वेश्चन में भी दिया हुआ था, मल्टीप्लाइड बाय 500 के लिए कितना लगना चाहिए, 10,000 लगना चाहिए, और 9,000 लगा है, चलो कम तो लगा ही है, 1,000 आवर्स कम लगा है, 1,000 ऐसे कंपेयर किया जा सकता है, क्योंकि ये भी 500 का है, ये भी 500 का है, तो कंपेयर किया जा सकता है। प्राइस तो वही रहेगा, 1.3 का 1.3 रहेगा, मन में, सिर्फ मन में इसको काट देना, असली में मत काटना, नहीं तो मार्क्स भी कट जाएगा, मैं भी हटा देता हूँ, मन में बस काटना। तो आपको 4 चीज़ चाहिए होती है, चारों चीज़ मिल गई, ये है आपका स्टैंडर्ड आर्स, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल आर्स, एक्चुअल प्राइस, सब तो मिल गया। फॉर्मूला पुट करते हैं, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, तो देखो ये जो है ना, वेरिएंस का जो नाम है, ये पूरा नाम है, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस नाम है, ये आपको फुल फॉर्म में लिखना है, हाँ, लेकिन जो फॉर्मूला है वो आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, स्टैंडर्ड आर्क्स इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल आर्क्स इंटू एक्चुअल प्राइस, एपी, ठीक है। तो 10,000 इंटू 1.3 माइनस 9,000 इंटू 1.5555555555555, ओके, 10,000 into 1.3 m plus 9,000 into 1.55555555555 बस, m माइनस एम आर सी, एग्जैक्ट आंसर आता है 1,000 का एडवर्स, एग्जैक्ट आएगा, देखना 1,000 का एडवर्स, ठीक है। नहीं लाओगे आप, सिर्फ 1.55 लोगे तो 998 99 97 ऐसा समथिंग आएगा। क्यों करना गड़बड़ी, जब 1000 आंसर है तो आपको 1000 ही लाना पड़ेगा, मार्क्स कटने का चांसेस होता है, अगर 1000 से 1-2 रुपए भी कम आया, क्यों आना चाहिए, जो है वो है, पूरा आंसर आना चाहिए 1000। इसके अंदर आता है वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, और नाम का एक्सपेंडिचर वेरिएंस है, असली में क्या था याद है ना, प्राइस वेरिएंस था ये असली में, मतलब उसका फॉर्मूला लगाना है, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल आवर्स, स्टैंडर्ड प्राइस था 1.3, एक्चुअल प्राइस है 1.55555 इनटू एक्चुअल आवर्स 9,000, ठीक है। तो पहले डिफरेंस निकाल लेते हैं, 1.3 माइनस 1.5555555 इनटू 9,000,
2300 का एडवर्स एग्जैक्ट आंसर, 2300 का एडवर्स एग्जैक्ट आंसर, थोड़ा भी ऊपर नीचे नहीं। हाँ, दूसरा निकालना होता है इसके अंदर में वेरिएबल ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, मतलब एफिशिएंसी वेरिएंस। वॉल्यूम बोलो एफिशिएंसी बोलो, बोथ आर सेम। वेरिएबल ओवरहेड मैं वॉल्यूम लिख दे रहा हूँ अभी, है वो एफिशिएंसी वेरिएंस, मैं स्लैश करके एफिशिएंसी भी लिख देता हूँ। वेरिएबल में ऐसा होता है कि दोनों सेम है, फिक्स्ड में दोनों अलग होता है। वॉल्यूम वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस का अलग फॉर्मूला है, फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस का अलग फॉर्मूला है, दोनों निकालने होते हैं, दोनों अलग अलग है। अभी ये निकालते हैं, बात खत्म करते हैं। वेरिएबल ओवरहेड में दोनों सेम है, फॉर्मूला है स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। 10,000 आवर्स माइनस 9,000 आवर्स इनटू स्टैंडर्ड प्राइस था 1.3। याद हो गया क्वेश्चन? तो ये आएगा 1300 फेवरेबल। जरा क्रॉस चेक किया जाए, वेरिफिकेशन किया जाए, तो पता चलेगा वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। हाँ, जो कि आया था 1000 का एडवर्स। उसके अंदर दो चीजें आती हैं एक आता है वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, जो कि प्राइस वेरिएंस होता है और दूसरा होता है वेरिएबल ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, जो कि एफिशिएंसी वेरिएंस होता है। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर वेरिएंस कितना आया था? 2300 का एडवर्स, और वॉल्यूम वेरिएंस आया था 1300 का फेवरेबल। आप लोग आपस में चेक कर सकते हो, वेरीफाई हो रहा है, सही आ रहा है। इन दोनों को आपस में सेट ऑफ करोगे तो यही आएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके आगे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा भाई, ज़्यादा टाइम लगता है। आप लोग को मैंने बता दिया एग्जाम में कौन सी चीज़ फुल फॉर्म में लिखनी है, कौन सी चीज़ शॉर्ट फॉर्म में लिखनी है। आगे आते हैं, 17 में क्या निकालने बोला है? बोला तो एक्सपेंडिचर वेरिएंस है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख के तीनों वेरिएंस निकाल के दे देता हूँ। बोला है खाली एक्सपेंडिचर वेरिएंस, मतलब इन शॉर्ट प्राइस वेरिएंस, बस वही निकालना है। हम लोग दोनों निकाल लेते हैं, तीनों तीनों निकाल लेते हैं। टेबल बनाते हैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ मैं। स्टैंडर्ड आउटपुट आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेना ना आराम से। अब मैं स्पीड पकड़ता हूँ, फटाफट सॉल्व करते हैं। स्टैंडर्ड आउटपुट मुझे दिया हुआ है 2000 यूनिट्स, एक्चुअल आउटपुट कितना दिया हुआ है? 1500 यूनिट्स, मतलब वो बीच वाला भी बनेगा, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट भी बनेगा, क्योंकि दोनों के आउटपुट अलग अलग बनाए गए हैं। 2000 बनाने बोला था, 1500 बनाए हो, तो स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट की भी नीड पड़ेगी। 1500 के लिए मेरे को एक अलग से नया स्टैंडर्ड तैयार करना पड़ेगा। ठीक है बजटेड वेरिएबल ओवरहेड बाद में काम आएगा, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड बाद में काम आएगा। स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट, यही तो चाहिए था मुझे। एक यूनिट को बनाने के लिए 1 घंटा लगेगा, मतलब 2000 को बनाने के लिए 2000 घंटा लगेगा, 1500 को बनाने के लिए 1500 घंटा लगेगा। ठीक है, एक्चुअल लिंक में लगा है लेकिन 1800, एक्चुअल में लगा है 1800 आवर्स। ठीक है, मैं स्पीड पकड़ूंगा, नहीं समझ आएगा डाउट पूछना, स्लो करके देखना, आप लोग ट्राई करना, क्वेश्चन बिल्कुल बनेगा, 100% बनेगा। छोटा छोटा पिद्दी क्वेश्चन है, मैं थोड़ा स्पीड बढ़ाता हूँ। ठीक है, बजटेड वेरिएबल ओवरहेड 4000 रुपीज दिया हुआ है, तो 4000 को मैं अगर डिवाइड करता हूँ 2000 के से, 2000 स्टैंडर्ड आवर्स है,
तो मेरा स्टैंडर्ड प्राइस आ जाएगा 2 रुपये का, और यहाँ पे भी 2 आएगा। अब जो एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड है 2500 लगा है, तो 2500 जो लगा है वो उसका मुझे प्राइस निकालना है, तो मैं एक्चुअल आर्ग से डिवाइड करूंगा, एक्चुअल ओवरहेड है ना, एक्चुअल आर्ग से डिवाइड करो तो एक्चुअल प्राइस आ जाएगा 1.38888888 पूरा लेना पड़ेगा, 888888 पूरा लेना पड़ेगा, ऐसा वाला। ठीक है, निकालते हैं वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड आर्ग्स इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल आर्ग्स इंटू स्टैंडर्ड एक्चुअल प्राइस। मैं बहुत शॉर्टकट मार रहा हूँ, फॉर्मूला बिना लिखे सीधा वैल्यू पुट कर रहा हूँ। एग्जाम में करोगे तो सीधा आधा मार्क्स मिलेगा, आधा मिलेगा मतलब 7 का होगा तो 3.5 मिलेगा, 50% मार्क्स मिलेगा। फॉर्मूला पहले लिखना फिर वैल्यू पुट करना, मैं टाइम बचाने के लिए फटाफट ऐसे ही कर रहा हूँ। तो 1500 इंटू 2 एम प्लस 1800 इंटू 1.38888888 एम माइनस एम सी, एग्जैक्ट आंसर आता है 500 फेवरेबल। फिर मुझे निकालना है वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, जिसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इंटू एक्चुअल आवर्स, 2 माइनस 1.388888 इंटू 1800, एग्जैक्ट आंसर आता है 1100 का फेवरेबल। फिर लास्ट वेरिएबल ओवरहेड क्या, वॉल्यूम वेरिएंस। ठीक है, फॉर्मूला स्टैंडर्ड आर्ग्स माइनस एक्चुअल आर्ग्स इंटू स्टैंडर्ड प्राइस, 600 का एडवर्क्स, हाँ 600 का एडवर्क्स। ठीक है, फैमिली ट्री आप लोग बनाना, हो गए सही आ गए। अगर आप 1100 का फेवरेबल में 600 एडवर्क्स माइनस कर दो तो 500 फेवरेबल आ गए। ठीक है, ये सॉल्व हो गया, खत्म हो गया। आगे आते हैं। हम्म, हम्म, हम्म। सेम है, एफिशिएंसी निकालने बोला है, यही था ना अभी वाला, ऊपर वाला भी तो क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन में एक बार ये निकालने बोलता है, सेम क्वेश्चन में अगले में दूसरा निकालने बोलता है। एफिशिएंसी वेरिएंस है ना, हम तो निकाल चुके थे, कितना आया था 600 एडवर्क्स ही तो आया था। हाँ, निकाल चुके हैं। एफिशिएंसी वेरिएंस या वॉल्यूम वेरिएंस दोनों चलता है ना, मैंने बताया है, दोनों नाम है इसका। वॉल्यूम बोलो एफिशिएंसी बोलो सेम होता है यहाँ पे, वेरिएबल ओवरहेड में सेम होता है, फिक्स्ड में दोनों अलग होता है। ठीक, चलो फिक्स्ड का लॉजिक बता देते हैं। कितना हुआ है वैसे, 47 मिनट्स ही हुआ है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग ज़रूर फ्रेश माइंड से ही देखना, अभी देखोगे कोई मतलब नहीं है, मेरे को तो तुरंत रिकॉर्ड करना है, तुरंत डालना है, मैं तो बैठा ही हूँ। लेकिन आप लोग बाद में देखना, भले आधे घंटे का ब्रेक ले लो, जो भी कर लो, लेकिन फिक्स्ड ओवरहेड एकदम फ्रेश माइंड से होना चाहिए, क्योंकि तीनों से एकदम अलग है, एकदम अलग। और तो नया नया भी है, कैपेसिटी वेरिएंस, कैलेंडर वेरिएंस, ये नया है, बहुत कुछ नया है। ठीक।